2024 को राम मंदिर में प्रभु राम एक बार आकर के 500 सालों बाद विराजमान हुए और राम मंदिर में रामलला के आने के बाद लाखों का जनसैलाब अयोध्या उमड़ पड़ा। पिछले 3-4 महीने हो गए, प्रतिदिन लाखों की संख्या में राम भक्त अयोध्या आ रहे हैं, रामलला का दर्शन कर रहे हैं, अयोध्या की समस्त अलौकिक जगहों का अनुभव महसूस कर रहे हैं और ले रहे हैं। इसी बीच में भक्तों को ध्यान में रखते हुए उनके खान पान की समुचित उचित व्यवस्था करने के लिए हमारे देश के उद्यमी और व्यवसायी भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं अयोध्या की धरती पर कि जो भी व्यक्ति अयोध्या आए उसे सही तरीके से शुद्ध परिमार्जित खाने पीने की वस्तुएं मिल सकें, उसे कोई भी दूषित पदार्थ ना मिले, जो भी मिले शुद्ध मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल राम मंदिर के सामने, अयोध्या में ही राम मंदिर के सामने, एक तरफ रामपथ पर राम मंदिर है तो दूसरी तरफ चंदन बामा जी का रेस्टोरेंट है, जो अयोध्या आने वाले दक्षिण भारतीय भक्तों को ध्यान में रखकर स्पेशली बनाया गया है। यहाँ पर दक्षिण भारतीय भक्तों के लिए दक्षिण भारत के सभी प्रकार के व्यंजन अवेलेबल हैं, चाहे वो इडली सांभर हो, डोसा हो, मसाला डोसा हो, उत्पम हो, जो भी पदार्थ होते हैं दक्षिण भारत के व्यक्तियों के, वह रामलला का दर्शन करके बाहर निकलने वाले सभी राम भक्तों को सर्व करते हैं, परोसते हैं। हम आपको चंदन बामा के बारे में विस्तार से बताते चलें। चंदन बामा का परिवार, पैतृक उनका परिवार उडुपी कर्नाटक का रहने वाला है, लेकिन व्यवसाय को लेकर के ये मुंबई महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गए और मुंबई महाराष्ट्र में इन्होंने लंबे समय तक संघर्ष करके व्यवसाय किया और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मुंबई महाराष्ट्र से फिर ये अयोध्या उत्तर प्रदेश आ गए और अयोध्या उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के मुख्य द्वार पर ही अब राम भक्तों की सेवा करने के लिए इन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट ओपन कर दिया है। तो इस मौके पर हम चंदन बामा जी के साथ जुड़ेंगे और उनकी इस सेवा भावना को जानने का प्रयास करेंगे। जी चंदन जी, नमस्ते। कैसे आपने चयन किया और क्या चल रहा है इस वक्त सेवा को लेकर के? जी नमस्ते। हम मुंबई के रहने वाले हैं, अब है हम कर्नाटका के। अच्छा, ये चीज़ ऐसा है कि हम काफ़ी जगह जाते हैं, जो मंदिर में जाते हैं पूरे हिंदुस्तान में, कहीं भी आप जाएंगे तो एक चीज़ जो हमेशा हम जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है हमारा, वो है जो है वहाँ का जो खाना। तो हर जगह हम जब मंदिर में जाते हैं तो खाना अगर हमारा हिसाब से जब नहीं मिलता है तो बड़ा परेशानी हो जाता है। आप देखे होंगे बहुत सारे मंदिर में, जो मंदिर में आने वाले लोग जो बस या दूसरे कोई बड़े गाड़ी में आते हैं तो अपने खाना साथ में लेके चलते हैं, बर्तन बांडी सब लेके चलते हैं। वो लोग अपना खाना खुद बनाते हैं ताकि उनको वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वहाँ वो जगह का खाना उनको लगे या नहीं लगे, पसंद आए नहीं पसंद आए, ये सब ध्यान में रखते हुए हमारे जो कंपनी श्री सुखसागर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज और श्री सुखसागर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज और उडुपी टू मुंबई करके जो हम लोग एक दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट का जो है हम लोग पूरे महाराष्ट्र में और ऑल ओवर इंडिया में जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो हमारे जो फाउंडर श्री शिवचंद्र शेट्टी जी जो है, इनका एक बहुत बड़ा जो पुराने सपना ऐसा था कि जहाँ जहाँ हिंदुओं का जहाँ मंदिर है वहाँ हमारा एक ऐसा कोई खाने पीने का व्यवस्था होना चाहिए जो पूरे हिंदुस्तान से कोई भी कोने से कोई भी आए, कोई भी कास्ट वाले आए, कहीं से भी आए, दक्षिण भारतीय आए, गुजराती आए, जैन आए या उत्तर भारत से आए, सबको अंडर वन रूफ अगर हम सर्व करें, ऐसा कोई ब्रांड हमें बनाना है। इसीलिए हमने उडुपी टू मुंबई करके ब्रांड बनाया। और भगवान की दया से आज आप काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में अगर जाएंगे तो मंदिर के अंदर जो कॉरिडोर बना हुआ है, वो कॉरिडोर में सारे फूड कोर्ट्स जो है हमारे हैं, उडुपी टू मुंबई और श्री सुखसागर के नाम से। उज्जैन महाकाल के जो मंदिर है उसका जो कॉरिडोर है, वहाँ पे अब हमारा जो फूड कोर्ट्स बन रहे त्रिवेणी के नाम से। अब ये अयोध्या रामलला का जो है सेवा में हम लोग यहाँ आए हैं पिछले 6 महीने से। जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ, हमारा काम हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा के दिन हमने मंदिर के अंदर जितने भी गण्य जो आए थे, अतिथि जो उस दिन आए थे, हमने सबको जो है चाय कॉफ़ी और गर्म पानी का व्यवस्था हमने हमारे तरफ से उस दिन किए थे अंदर। हम भाग्यशाली है, ये हमें जो है ऊपर वाले ने ये हमें मौका दिया ये सेवा करने का। और हम अयोध्या में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, डॉर्मिट्रीज, होटल्स, रूम्स का ये सारा जो है हम लोग प्लानिंग करके हम चल रहे हैं। उसके तहत अभी फ़िलहाल हमने एक श्री सुखसागर के नाम से एक रेस्टोरेंट अभी फ़िलहाल हमने स्टार्ट किया है और एक फूड कियोस्क हमने अभी स्टार्ट किया है। वो फ़िलहाल हम दक्षिण भारत का जो व्यंजन है, जैसे इडली है, स्पेशल जो हमारे जो ताट इडली है और डोसे का वैरायटी है, ये सारा जो हम शुद्ध
शुद्ध तरीके से जो हम लोग जो ऑथेंटिक जो बोलते हैं ऑथेंटिक खाना जो है डोसा, आप ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी जाएंगे सब जगह डोसा इडली मिलता ही है, बट आप जाओ आप वो जगह पे जाओगे तो वो जगह के हिसाब से मिलते हो। आप जब वहाँ खाएंगे, अगर आप साउथ इंडियन है तो फिर आपको लगेगा नहीं है कि साउथ इंडियन खाना है। राम मंदिर का बात ऐसा है कि हमारे साउथ से बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, हम अभी देख रहे हैं, तो सबको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे ये 3-4 रेस्टोरेंट्स बनाने का प्लान किया और काम हो रहा है भगवान की दया से, और एक 15-20 दिन में और एक रेस्टोरेंट हमारा यहाँ स्टार्ट हो जाएगा जी। आपके यहाँ जब आपके रेस्टोरेंट पे कोई भक्त रामलला के दरबार से दर्शन करके बाहर आता है और इडली सांभर डोसा खाता है, आप उसे सर्व करते हैं या आपके एम्प्लॉय सर्व करते हैं, तो आप लोगों के अंदर कैसी भावनाएं आती हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं आप लोगों की? देखिए, पैसा ही बनाना है तो बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है हिंदुस्तान में, हम कहीं भी जाके भी ये बिज़नेस कर सकते हैं। हम अयोध्या में आके ये जो रेस्टोरेंट जो यहाँ जो खर्चा करके जो बनाए, यही हम मुंबई में बना सकते हैं, बेंगलुरु में बना सकते हैं, चेन्नई में बना सकते हैं, और भी बहुत सारे सिटीज़ में बना के हम पैसा बना सकते हैं। तो ये सिर्फ पैसा बनाने के लिए या फिर ये सिर्फ इनकम के एक सोर्स की वजह से नहीं है। हमारा एक ऐसा था कि पहले से हमारा एक मन था कि जहाँ जहाँ हमारे हिंदू धर्म के जो धार्मिक स्थल है, वो धार्मिक स्थल में हमारे खाने पीने का ऐसा व्यवस्था होना चाहिए जो वहाँ आने वाले भक्तादियों को कभी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ये हमारा एक पहलू है इसका। और दूसरा, ऑफ कोर्स हम बिज़नेस में है तो ये बिज़नेस हमारा है, होटल इंडस्ट्री में हम है, तो हम चाहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया खाने पीने का व्यवस्था हमसे हो और हम सेवा करें उसमें। आपके यहाँ जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, जो पदार्थ आते हैं खाने पीने वाले, उनको आप कैसे सेलेक्ट करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर वो प्रोडक्ट मार्केट से मिले? उनका चयन आप कैसे करते हैं? देखिए, हम लगभग आज के तारीख में अगर हम कहेंगे तो हम कैटरिंग में भी है, हम कैटरिंग भी करते हैं काफ़ी सारे बड़े बड़े कंपनीज़ में, इंस्टीट्यूशंस में हम लोग कैटरिंग करते हैं। तो ये जब इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशन में हम जब कैटरिंग करते हैं तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों से लेके बड़े जो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स तक का हम जो है खाने पीने का व्यवस्था हम देते हैं, हॉस्टल में फैसिलिटी देते हैं। तो वहाँ का जो कल्चर ऐसे है कि वहाँ पे सेकेंड ग्रेड क्वालिटी कोई नहीं चलेगी, क्योंकि वहाँ बच्चों की सवाल है और हम बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं, तो हमें डे वन से आदत हो चुका है, हमें अभी वो बोलते हैं हम एडिक्ट हो चुके हैं क्वालिटी के लिए। क्योंकि कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े जो हिंदुस्तान में जितने भी नामचीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम काफ़ी 10-12 यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो ये जो क्वालिटी चुनने का, जो मार्केट का बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट चूज़ करके हम जो है सप्लाई देने का, ये हमें आदत हो चुका है। और इसको हमने सेंट्रलाइज्ड एक सिस्टम हमने बनाया है बॉम्बे में, हमारा एक परचेसिंग डिपार्टमेंट है बॉम्बे में, वो जो है जो रीजन में हम जाते हैं, जैसे यूपी में अगर आए तो यूपी में क्या क्या ब्रांड्स अवेलेबल है और कौन सा ब्रांड्स हम लेना चाहिए, हमारे ये विसिनिटी में क्या अवेलेबल है, ये सारा जो है वो चॉक मार्क करके वो हमें फाइनलाइज करके वो देते हैं और वही प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो लोकली अवेलेबल नहीं है, तब भी हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ये प्रोडक्ट जो है हम बाहर से लेके आते हैं, बल्क में लेके आके हम हमारे पास स्टॉक रखते हैं, पर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई लोकल प्रोडक्ट या फिर कोई अंडररेटेड प्रोडक्ट हम यूज़ करके हम खाना नहीं बनाते जी। आपके यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉय कार्य कर रहे होंगे, आप अपने एम्प्लॉइयों का कैसे ख्याल रखते हैं? उनके लिए क्या बेहतर प्लानिंग आपकी रहती है? देखिए, हम भगवान की दया से हम जब हमने ये बिज़नेस, जो हमने नहीं, हमारे जो शिवचंद्र शेट्टी जी जो है फाउंडर, उन्होंने जब ये बिज़नेस शुरू किया था तो चंद लोगों के साथ, आप कह सकते हैं कि 8-10 लोग मिलके ये बिज़नेस को शुरू किए थे। आज भगवान की दया से हम ऐसे स्थिति पे पहुँचे हैं कि हमारे पास 5,000 से भी ज़्यादा लोग जो है पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। 5,000 लोगों में अगर आप देखोगे तो लगभग आधे से ज़्यादा लोग जो है वो 10 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल पुराने हैं जो हमारे पास है। तो क्यों ये 10, 15, 20 साल से वो हमारे पास ही काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है कि कोई काम का कमी है, खास करके होटल इंडस्ट्री में। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 साल से, 15 साल से अगर कोई हमारे साथ जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम स्टाफ को कैसे ट्रीट करते हैं और उनका देखभाल कैसे करते हैं। हम एक फैमिली है, यहाँ पे ऐसा कोई ओनर या फिर एम्प्लॉय ऐसा हम ट्रीट नहीं करते हैं, हम एक फैमिली जैसा ट्रीट करते हैं। जब वो हमारे फर्म के अंदर आए, श्री सुखसागर के अंदर आए, और जब तक वो अंदर है श्री सुखसागर के, हम सब एक फैमिली है। कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, कोई बड़े भाई, कोई छोटे भाई हो सकते हैं, पर यहाँ पे कोई ओनर और एम्प्लॉय का कल्चर हम अभी तक फॉलो नहीं किया और आगे भी हम नहीं करेंगे। आप पिछले 5 महीने से अयोध्या पर है, रामलला को रेगुलर साक्षात आप देख रहे हैं अपने द्वार से, तो अब अयोध्या आपको कैसी लग रही है? 5 महीनों में आपका अयोध्या का कैसा अनुभव रहा है? और अयोध्या के डेवलपमेंट के बारे में, आप मुंबई के बिजनेसमैन हैं तो क्या सोचते हैं?
देखिए, मैं जो पसीना पोंछ रहा हूँ उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का अभी का परिस्थिति क्या है। अयोध्या का क्लाइमेट के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो बड़ा परेशान हुए हैं हम, क्योंकि हम ठंडी में आए थे तो बर्दाश्त से बाहर ठंडी हमने झेला है। अब गर्मी जो हम झेल रहे हैं बर्दाश्त से बाहर है ये भी, तो ये दोनों चीज़ हमारे लिए नए हैं। ऑफ कोर्स मुंबई में भी गर्मी है, बट ये जो गर्मी है और ये जो ठंडी जो है इंटेंसिटी यहाँ का हमने ये झेला नहीं है। तो आप क्लाइमेट और टेम्परेचर के हिसाब से बात करेंगे तो थोड़ा एक्सट्रीम है। उसके अलावा जहाँ तक डेवलपमेंट का बात है तो आप खुद देख सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान से जितने भी मशहूर ब्रांड्स हैं, आप ताज लीजिए, ओबेरॉयज़ लीजिए, लीला लीजिए, ठीक है, लोधास लीजिए, खुद जो हमारे देश के जो महानायक अमिताभ बच्चन लीजिए, सारे जो है अयोध्या की तरफ दौड़ रहे हैं, अयोध्या की तरफ आ रहे हैं। तो उनमें से हम भी एक है जी। देखा आप लोगों ने, अभी हमारे साथ चंदन बामा जी जुड़े हुए थे, जिनका एक सुख सागर रेस्टोरेंट अयोध्या के राम मंदिर के बिल्कुल सामने चल रहा है और यहाँ पर हजारों की संख्या में रामलला का दर्शन करने वाले भक्तों की ये प्रतिदिन भोजन प्रसाद के रूप में सेवा करके आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। इस मौके पर चंदन बामा जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और एक महत्वपूर्ण इन्होंने जानकारी और दी कि 22 जनवरी का वो दिन जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही थी रामलला की, उस दिन चाय पानी नाश्ता और कैटरिंग कार्य इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया था और सेवा का कार्य इन्हीं लोगों ने किया था और राम ने इनको फिर अवसर दे दिया कि मेरे द्वार पर आइए और भक्तों की फिर से सेवा करिए और यह बखूबी उसको निभा रहे हैं। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।